तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्टैटिस्टिकल लर्निंग होता क्या है। कंसीडर कीजिए आप एक स्टैटिस्टिकल कंसल्टेंट है और आपको एक बिजनेसमैन हायर करता है। वो बिजनेसमैन का एक प्रोडक्ट है जिसके वो सेल्स बढ़ाना चाहता है, पर सेल्स कोई डायरेक्टली तो नहीं बढ़ा सकता। इसलिए वो सोचता है क्यों ना कुछ मैं अपने एडवर्टाइजिंग में ऐसे चेंजेस करूँ कि जिससे मेरे सेल्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। यही समझने वो हमें बुलाता है। और हमें एक वो डेटा सेट प्रोवाइड करता है। अब वो डेटा सेट क्या है? वो डेटा सेट उसके 200 अलग अलग मार्केट्स के लिए जो उसका प्रोडक्ट है वहाँ पे उसने एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्च किया और उसके रिस्पेक्टिव सेल्स कहते। इस डेटा में हमें एक प्रॉपर ब्रेकडाउन मिल रहा है कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग स्पेंड कितना है और उनके रिस्पेक्टिव सेल्स कितने हैं। और ये जो आपके सामने प्लॉट है ना, इसे हम स्कैटर्ड प्लॉट कहते हैं। वो डेटा को हमने एक स्कैटर्ड प्लॉट में प्लॉट किया। ये स्कैटर्ड प्लॉट की खास बात क्या है? अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे एडवर्टाइजिंग मीडियम्स है, टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, और उनके रिस्पेक्टिव वाई एक्सिस पे उनके सेल्स दिए गए हैं। आखिर में बिजनेसमैन हमें ये बोलता है कि अगर आप ये प्रूव कर दे कि एडवर्टाइजिंग मीडियम और सेल्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, और आप एक ऐसा मॉडल बना दे जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड के बेसिस पे उसके फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्ट कर सके, तो अपने एडवर्टाइजिंग के खर्चे को वो एडजस्ट करके इनडायरेक्टली अपने सेल्स बढ़ा लेगा। तो बिजनेसमैन ने हमें उसकी प्रॉब्लम तो बता दी और एक डेटा सेट भी प्रोवाइड किया। अब हमें डेटा को एनालाइज करना है। तो इसे हम सिस्टमेटिकली करेंगे। सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे। तो हमारे दो वेरिएबल्स कौन से होंगे? एक होगा हमारा इनपुट वेरिएबल और दूसरा होगा हमारा आउटपुट वेरिएबल। अब हमारे इनपुट वेरिएबल्स क्या है? तो जो आपने स्कैटर प्लॉट देखा था उनके जो एक्स एक्सिस थे ना, वही हमारे इनपुट वेरिएबल है। तो हमारा इनपुट वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग बजट्स। तो हमारे एडवर्टाइजिंग बजट्स कौन कौन से मीडियम के लिए? एक है टीवी, दूसरा रेडियो और तीसरा न्यूज़पेपर। ये जो तीनों मीडियम है ना इनपुट वेरिएबल्स के, कॉमनली हम इसको एक्स कहेंगे। और जो कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ये तीनों अलग अलग मीडियम है। अगर आपको इन्हें और डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इन्हें x1, x2 और x3 भी कह सकते हैं। अब दूसरा हमारा वेरिएबल है वो है आउटपुट वेरिएबल। तो हमारे केस में आउटपुट वेरिएबल क्या हो जाएगा? जो हमारे वाई एक्सिस पे था सेल्स, वो हमारा आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा। और आउटपुट वेरिएबल को हम मतलब सेल्स को हम वाई से डिनोट करेंगे। अब ये जो इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल है, इन्हें हम स्टैटिस्टिकल लर्निंग में कहे या मशीन लर्निंग में कहे, हम इसे कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अब इनके अलग अलग नाम कौन से? सबसे पहले इनपुट वेरिएबल्स को हम प्रिडिक्टर्स भी कहते हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं और उन्हें हम फीचर्स भी कहते हैं। दूसरे आउटपुट वेरिएबल्स, इसे हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं और इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। आउटपुट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू इनपुट वेरिएबल्स यानी एक्स पे डिपेंड करती है। तो बिजनेसमैन से हमें जो डेटा मिला था वो डेटा को हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स में सेपरेट तो कर दिया। अभी इन दो वेरिएबल्स के बीच में यानी इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखते हैं। ये रिलेशनशिप दिया जाता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन से। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पे जो दो नई एंटिटीज है एफ ऑफ एक्स और एप्सिलॉन, ये क्या बताती है हमें? सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है क्या? एफ ऑफ एक्स एक अननोन फंक्शन है। एक अननोन फंक्शन है जो एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन एक्स और वाई। और हमारे एग्जाम्पल में इसे कंसिडर करें तो ये एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन एडवर्टाइजिंग स्पेंड यानी एडवर्टाइजिंग बजट और सेल्स। दूसरा है हमारा एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन एक अनसर्टेनिटी है जो हमारे मॉडल में रहेगी। जो बिजनेसमैन को हमें मॉडल प्रोवाइड करना है उसमें जो अनसर्टेनिटी रहेगी या एरर रहेगा वो इस एप्सिलॉन से डिफाइन करेंगे हम। दूसरा, एप्सिलॉन की सबसे खास बात मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। इसकी वैल्यू आप कभी भी एक्स से एनालाइज नहीं कर पाओगे या एक्स से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। एप्सिलॉन हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहता है। और इसकी तीसरी बात मतलब इसका मीन जीरो होता है। अब इसका मीन जीरो क्यों होता है ये मैं आपको दूसरे एग्जांपल में बताऊंगा एक प्लॉट के हेल्प से। अभी हम समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमें बताता क्या है। ये इक्वेशन हमें यह बताता है कि अगर आप f की वैल्यू एक्यूरेटली एस्टिमेट कर ले तो आप रिलेशनशिप बता पाओगे बिटवीन x और बिटवीन y। यानी जब भी आप इनपुट वेरिएबल में कोई एडजस्टमेंट करोगे या चेंज करोगे तो उसकी रिस्पेक्टिव y वैल्यू क्या होगी ये आप हमेशा प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो अगर हम इसे हमारे बिजनेसमैन वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो जैसे ही बिजनेसमैन इस इक्वेशन में x की जगह अपना एडवर्टाइजिंग बजट पुट करेगा तो उसे उस बजट के लिए उसके सेल्स क्या हो सकते हैं ये वो पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएगा।
तो अभी तक हमने जो देखा उसे हम और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल क्या है? अब आपके सामने ये जो प्लॉट है, ये 30 अलग अलग लोगों के लिए उनका ईयर्स ऑफ एजुकेशन कितना है और उनकी रिस्पेक्टिव इनकम कितनी है, ये बताता है। अगर आप ये लेफ्ट वाला प्लॉट देखें तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे हमारे इनपुट वेरिएबल है जो है एजुकेशन, और वाई एक्सिस पे हमारा इनकम है। ये हमें क्या बता रहा है लेफ्ट प्लॉट, कि हम एजुकेशन के बेसिस पे किसी एम्प्लॉय का इनकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप आ जाइए ये राइट प्लॉट पे। तो यहाँ पे दो नई चीजें आपको दिखेगी। सबसे पहले तो ये ब्लू कर क्या है? ये ब्लू कर भी हमारा एफ ऑफ एक्स है। ये जो एफ है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये हमें कभी भी ऑलरेडी पता नहीं होता। हर केस में ये हमें कभी भी पता नहीं रहेगा। इसे हमें एस्टिमेट करना होता है जो डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे। मतलब इसे हमें एस्टिमेट करना होगा एजुकेशन के बेसिस पे। अभी दूसरी चीज़, यानी ये वर्टिकल ब्लैक लाइन्स। ये वर्टिकल ब्लैक लाइन्स क्या है? ये ब्लैक लाइन्स ही हमारा एप्सिलॉन है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था एप्सिलॉन का मीन 0 होता है, और वो 0 क्यों होता है वो हम देखते हैं। अगर आप देखो ये जो ब्लू कर्व है हमारा एफ ऑफ एक्स, कुछ पॉइंट उसके ऊपर है और कुछ पॉइंट्स उसके नीचे। तो जो पॉइंट जिसके ऊपर है ना, उसका जो एरर होता है, यानी जो ब्लैक लाइन है उसका एरर होगा पॉजिटिव, और जो पॉइंट्स ब्लू कर्व के नीचे उसका एरर होगा निगेटिव। और अगर आप इन सब एरर्स का सम कर दो तो वो आएगा 0। इसलिए अगर आप सम करके इसका मीन निकालना चाहो तो वो भी आएगा 0। इसलिए मैंने कहा था कि एप्सिलॉन का मीन 0 होता है। अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पे इस केस में जो इनकम है वो बस ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी एक इनपुट वेरिएबल पे ही डिपेंड है। अगर दूसरी केस कंसिडर कर ले कि एम्प्लॉय का जो इनकम है वो प्रेडिक्ट हो रहा है दो अलग अलग वेरिएबल्स पे। दो अलग अलग वेरिएबल्स कौन से? एक होगा एजुकेशन और दूसरा होगा एक्सपीरियंस, कि एम्प्लॉय की सीनियरिटी क्या है। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स दो इनपुट वेरिएबल से एस्टिमेट हो रहा है तो हमारा एफ ऑफ एक्स एक सरफेस बन जाएगा, एक टू डिमेंशनल सरफेस बन जाएगा। अगर आप इस केस में देखो तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, जो ब्लू कर्व है, वो वन डिमेंशन में ही चल रहा है, क्योंकि वो एफ एस्टिमेट हुआ है सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे। जैसे ही हमारा एफ एस्टिमेट होगा दो इनपुट वेरिएबल्स के बेसिस पे, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, तो हमारा एफ एक टू डिमेंशनल सरफेस बन जाएगा। तो अभी मैं आंसर करता हूँ हमारा सबसे पहला सवाल कि स्टैटिस्टिकल लर्निंग होता क्या है। अगर आप देखें तो दो एग्जाम्पल जो मैंने लिए थे, दोनों एग्जाम्पल में मैंने एक बात पे बहुत प्रेस किया था कि हमें एफ ऑफ एक्स को एस्टिमेट करना होता है। एफ को एस्टिमेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमें डेटा मिलता है। अब ये जो एफ का एस्टिमेट करना है हमें, इसके रिगार्डिंग जो टूल्स लगते हैं, जो टेक्निक्स लगती है ना, वही हमें स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करता है। वही हमें स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करता है। अब आपने एफ का एस्टिमेट तो बना लिया, ये जो एफ का एस्टिमेट है वो कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी आपको इवेल्युएट करनी है। तो इसके रिगार्डिंग भी जो टूल्स लगते हैं ना, वो टूल्स भी हमें स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करता है। ये टूल्स भी हमें स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करता है। और अगर आप ये पूरी प्रोसेस देखें, एफ का एस्टिमेट लगाना ऑन द बेसिस ऑफ जो हमें डेटा मिला है, और बाद में उसकी एक्यूरेसी इवेल्युएट करना, अगर वो एक्यूरेट रहा तो सही, नहीं तो किसी दूसरी स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक से उसका फिर से एस्टिमेट निकालना। और ये करते रहना तब तक जब तक वो जो एफ है वो हमारे एक्सपेक्टेशन को, हमारे नीड्स को पूरा नहीं करता। और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको ही हम मशीन लर्निंग कहते हैं।